हेलो 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 हेलो। आज मल्टी एजेंट्स ऑप्स देखते हैं, चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर वन देखते हैं। हर एक चैप्टर 35 चैप्टर 35 लेक्चर भी है। तो पहला चैप्टर देखेंगे इंट्रोडक्शन से, और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे से। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मल्टी एजेंट्स एजेंट्स ऑप्स का बेसिक। इसमें हम पढ़ेंगे एलएलएम, वर्क फ्लो, एजेंट्स, मल्टी एजेंट्स और मल्टी एजेंट्स ऑप्स। उसका डिफिनेशन देखेंगे पूरा। तो पहला हम एलएलएम से स्टार्ट करते हैं। एलएलएम क्या है? जैसे कि आप एक आप एक नॉलेजेबल पर्सन मान लीजिए, जैसे कि एक नॉलेजेबल पर्सन है जिसके पास नॉलेज है चाय बनाने या बहुत चीज बनाने। तो आप उससे पूछेंगे कि चाय कैसे बनती है, आप पूछेंगे कि उससे चाय कैसे बनती है। तो वो एलएलएम क्या बताएगा? एलएलएम बताएगा कि चाय, पानी, वाटर चाहिए उसके लिए, टी लीव्स चाहिए, चाय पत्ती और मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये सब उसका जवाब देगा। उसी तरह एलएलएम के पास बहुत सारा डाटा होता है कि चाय कैसे बनता है, वॉशिंग मशीन साफ कैसे होता है, बहुत उसके पास स्टोर होता है एलएलएम के पास। तो वो एलएलएम बताता है जवाब। जैसे कि आप चैट जीपीटी या कुछ से पूछते हैं तो उस एलएलएम ही मॉडल पे काम किया जाता है। उस सब भी एलएलएम मॉडल पर ही काम करता है। एलएलएम ने आंसर दिया, एलएलएम आंसर दिया लेकिन ट्राई नहीं बना, समझे? तो उसके बारे में बताता है। वो मैन्युअली फिजिकली काम नहीं करता। अंडरस्टैंड? जैसे कि आप एलएलएम से कोई भी क्वेश्चन पूछे, उसके डाटा में क्वेश्चन है तो आपको बताएगा, एलएलएम के पास जाएगा क्वेश्चन और वो आंसर देगा भी। अब दूसरा हम देखते हैं वर्क फ्लो पे। दूसरा वर्क फ्लो। वर्क फ्लो क्या है? जैसे कि आप वॉशिंग मशीन देखिए, एग्जाम्पल से समझ। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में आप क्लॉथ डाल, फिर वो वॉश हुआ, फिर वो रिसाइन हुआ, फिर ड्राई हुआ, सूखा, फिर आपके पास हो गया। तो वो आप, तो ये वॉशिंग मशीन पे क्या है? प्रोसेस। तो वॉशिंग मशीन वर्क फ्लो कर रहा है, इसमें वर्क हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर द्वारा वर्क हो रहा है। सॉफ्टवेयर द्वारा वर्क हो रहा है, मैन्युअली नहीं कर रहा है, मशीन द्वारा ही वर्क हो रहा है इसमें। समझे? जैसे सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर्म सबमिट किए, सबमिट, इनपुट वैलिडेशन, डाटाबेस सेव किया, और फिर कॉन्फ़िगरेशन मैसेज।
कंफर्मेशन मेथड। अंडरस्टैंड? इसका पार्ट फिक्स होता है ना। अब तीसरा हम देखते हैं एजेंट को। एजेंट एजेंट को एजेंट का बना। एजेंट को एक इंटेलिजेंट वर्कर समझो उसको, जिसके पास एक गोल है। जैसे गोल है कि बेंगलोर से दिल्ली जाने वाला फ्लाइट का प्राइस प्रिडिक्ट करना या फाइंड करना। तो बेंगलोर से दिल्ली जाने वाला फ्लाइट में सबसे पहले डेट कब चाहिए, डेट देखेगा, फिर कब जाना है फ्लाइट, सर्च टूल देखेगा। सर्च टूल मतलब जैसे कि इजी मैट्रिक, ये सब टूल है, उस पर डेट डालेगा, प्राइस देखेगा, और जो अफोर्डेबल प्राइस होगा, जैसे ट्रेन का जो अफोर्डेबल प्राइस होगा उसको चूज करेगा, बुक करेगा। जिसका सबसे कम प्राइस होगा और टाइम भी कम लगेगा वो चूज करेगा। तो वो सारा काम एजेंट खुद करके दे देगा। तो वो एजेंट्स द्वारा किया जा रहा है, एजेंट्स द्वारा किया जा रहा है। एजेंट यहाँ पे आंसर जनरेट नहीं किया, टूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। मतलब कि आप टूल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया। जैसे मतलब कि आप कोई वेबसाइट पे, ट्रेवल वाला जो वेबसाइट होता है हमारे पास इजी मैट्रिक, तो उस टूल के अनुसार हमने सेलेक्ट किया कि कब कौन सा फ्लाइट सस्ता है, डेट कब हमको लेना है, कितना बजे जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट किया। अब फोर्थ पढ़ते हैं एजेंट कंट्रोल। एजेंट कंट्रोल एजेंट बार बार एक सिंपल साइकिल फ्लो करता है। जैसे कि चाय वाला एग्जांपल लीजिए। जैसे चाय बनाओ, पानी अवेलेबल है, यस एजेंट बोलेगा यस। मिल्क अवेलेबल है, नो। मिल्क लाओ, फिर मिल्क मिला, यस। तो ये एजेंट फिर टेस्ट चेक करो, टेस्ट चेक करने के बाद गोल कंप्लीट हुआ तो स्टॉप कर देंगे। एजेंट को स्टॉप कंडीशन देना इम्पोर्टेंट, नहीं तो वो एक्शन रिपीट कर देगा, दोबारा चाय बना लेगा। अंडरस्टैंड? ये इम्पोर्टेंट है। पांचवा टूल क्या है? टूल क्या है? टूल एजेंट का हाथ, हैंड है। टूल क्या है? एजेंट्स का हाथ। मतलब कि हम वहां पे फ्लाइट प्रिडिक्शन वाला किए कि कब फ्लाइट, डेट पहले तुम फिक्स करो कब हमको जाना है, तो डेट फिक्स किया, फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम देखा, कितने बजे टाइम, कौन सा फ्लाइट सस्ता है, एयर इंडिया है, इंडिगो, कौन सा है। तो वो पूरा काम किसने किया? तुम्हारा एजेंट ने किया। एजेंट ने किया कि कहाँ पर किया? टूल पे किया। तो टूल क्या है? हमारा हाथ है। देखो एलएलएम सोच सकता है लेकिन काम टूल करे।
समझे? एलएलएम बता सकता है उसका पॉइंट, लेकिन काम टूल करेगा। टूल क्या करेगा? हमारा एक वर्कर होगी। जैसे कि आप जो ऑटोमेशन जो होगा वो टूल का काम, कि कौन चीज को कहाँ सेट करना। समझ में आई बात? सबका टूल अलग अलग होता है। जैसे कैलकुलेट करने के लिए एक टूल होता है, कैलकुलेशन के लिए एक टूल होता है। कैलकुलेशन के लिए कौन टूल होता है? कैलकुलेटर होता है। डाटाबेस चेक करने के लिए डाटाबेस टूल होगा। चेक करने के लिए डाटाबेस टूल होगा। ये हुआ हमारा गोल, ये टूल, ये सब टूल है भैया। ईमेल भेजने के लिए ईमेल टूल होगा। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल से समझ। जैसे एजेंट ने डिसीजन लिया कि वेदर चेक करना। तो टूल कॉल करेगा, टूल कॉल करेगा गेट वेदर। जैसे सिटी इज इक्वल टू बेंगलोर का टेम्परेचर चेक कर, बेंगलोर। टूल रिजल्ट देगा, देगा कि टेम्परेचर 28 डिग्री है और रेन एक्सपेक्टेड है। अंडरस्टैंड? देखो, एजेंट एक्शन प्रपोज करता है, सिस्टम परमिशन चेक करता है और टूल एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे टूल क्या किया? एग्जीक्यूट किया। समझ गए? अब मल्टी एजेंट सिस्टम, छठा 6 पॉइंट, मल्टी एजेंट सिस्टम। मल्टी एजेंट सिस्टम देखते हैं। जब एक काम के लिए मल्टीपल एजेंट्स, जैसे कि तुम्हारे पास एक रेस्टोरेंट, तुम्हारे पास क्या है? एक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में क्या होगा? ऑनर होगा, वेटर होगा, शेफ होगा जो फूड बनाएगा, कैशियर होगा जो पैसा लेगा, डिलीवरी पर्सन होगा जहाँ पे तुमको फूड भेजाना है, फिर मैनेजर होगा जो सबको देखेगा मैनेजर। इसमें क्या है? मल्टीपल फीचर है किसमें? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट मल्टीपल आदमी, कोई एक आदमी तो सारा काम नहीं कर सकता है ना, सारा काम नहीं कर सकता। तो रेस्टोरेंट में क्या है? मल्टी फीचर, वही मल्टी एजेंट्स काम करता है। अगर एक ही पर्सन काम करे तो पॉसिबल नहीं। जैसे मल्टी ट्रेवल एजेंट, एग्जाम्पल तो समझो। मल्टी एजेंट ट्रेवल एग्जाम्पल, जैसे कि हम कोई टूल को कहें कि 20,000 प्राइस में हमको 3 डे का ट्रिप प्लान बता। कोऑर्डिनेटर एजेंट फिर देखेगा, कोऑर्डिनेटर एजेंट, एजेंट
कंप्लीट गोल को छोटे टास्क में डिवाइड करें। जो कंप्लीट गोल है ना उसको छोटे टास्क में डिवाइड करें। समझ में आई बात? ट्रांसपोर्ट ये किसका काम है? कोऑर्डिनेटर एजेंट के काम है सबको स्मॉल स्मॉल भाग में डिवाइड करेगा। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट एजेंट है। ट्रांसपोर्ट एजेंट क्या करेगा? फ्लाइट ट्रेन और बस बस ऑप्शन देखेगा। फ्लाइट ट्रेन बस ऑप्शन देखेगा। होटल एजेंट क्या करेगा? बजट के अंदर होटल फाइंड करेगा। तो होटल एजेंट बजट के अंदर होटल फाइंड करेगा। तो ये सब क्या है? मल्टी एजेंट है। मतलब एक एक ये एजेंट है, एक ये एजेंट है, एक होटल एजेंट है। तुमको 20,000 के अंदर 3 डे ट्रिप प्लान बनाना है तो तुमको कोऑर्डिनेटर एजेंट देखेगा, ट्रांसपोर्ट देखेगा कितना फी लगेगा फ्लाइट से यहाँ से वहाँ जाने में, फिर वहाँ पर रहने का क्या खर्च है। बजट एजेंट फिर बजट एजेंट देखेगा कितना प्राइस है लगेगा टोटल। तो ये पूरा ऑटोमेशन पे काम करेगा। ऑटोमेशन पे करेगा, रिव्यूअर चेक करेगा, डेट देखेगा, फिर ह्यूमन लास्ट में पेमेंट करेगा और फाइनल बुक अप्रूव होगा। समझ में आई बात पूरा? मल्टी एजेंट सॉफ्ट क्या करता है? अब मल्टी एजेंट सॉफ्ट क्या है? मल्टी एजेंट सिस्टम बनाने का एक काम है, उस सेफली और रिलायबली ऑपरेट करना दूसरा काम है। मल्टी एजेंट सिस्टम बनेगा उसको डिप्लॉय कौन करेगा? मल्टी एजेंट को ऑपरेट करेगा। मल्टी एजेंट ओप्स मल्टी एजेंट सिस्टम जो है उसको ऑपरेट करना, मैनेज करेगा। जैसे कि एजेंट क्या है? कंपनी एम्प्लॉय, कंपनी का वर्कर है या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय। और मल्टी एजेंट ओप्स क्या है? कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम मल्टी एजेंट सिस्टम देखता है कि कौन सा एजेंट क्या करेगा, फिर कौन सा टूल यूज कर सकते हैं, टास्क किसको मिलेगा, और फिर एजेंट फेल हो गया तो क्या होगा, रॉन्ग आंसर डिटेक्ट होगा, टोटल कॉस्ट कितना है, किस एजेंट ने कौन सा एक्शन किया, रिस्क एक्शन से पहले अप्रूव लिया, क्रैश के बाद रिज्यूम कैसा होगा। तो मल्टी एजेंट फोक्स क्या करता है? डिजाइन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, रिकवर, इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करेगा रिकवर के बाद। तो इसे ही एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि ये रेस्टोरेंट वाला एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डर ट्रैकिंग, डिलीवरी ट्रैकिंग, पेमेंट परमिशन, फील्ड ऑर्डर रिकवरी, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन। जैसे कि फेल्ड हो गया तो उसको रिफंड देना है। तो ये काम सब एमएल ओप्स करता है। लेकिन
वहाँ पे जो मल्टी एजेंट सिस्टम क्या क्या काम किया तुम्हारा? फूड बनाने का काम किया, फूड रिसीव करने का काम किया, क्या ऑर्डर किया है, फिर लेकिन अगर पेमेंट फेल हो गया तो रिफंड करना है, जो मल्टी एम्प्लॉय परफॉर्मेंस देगा। अगर डिलीवरी पर्सन एब्सेंट हुआ तो उसको कैसे कैंसिल करवाना है ऑर्डर, या फिर सेकेंड डिलीवरी पार्टनर खोजना है। समझ में आया? तो इतना हम लोग आज समझ, इसका समरी हम बता देते आज, जो जो पढ़ा इसका समरी। चैप्टर 1 समरी। एलएलएम क्या है? नॉलेजेबल पर्सन जो आंसर देता है, मतलब उसके पास बहुत नॉलेज, वो कोई भी आंसर पूछो तुम्हारा आंसर दे देगा। वर्क फ्लो क्या है? फिक्स स्टेप करता है। वर्क फ्लो दूसरा पढ़े। वॉशिंग मशीन का एग्जांपल कि फिक्स स्टेप, जैसे कि हम जो वॉश किए वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हुआ वहां पे। वॉशिंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट एग्जांपल जो हम देखे। फिर एजेंट, एजेंट क्या करता है? गोल क्या है, कौन सा टूल यूज करना है गोल के अनुसार। वेदर चेक करना है तो वेदर टूल हमको यूज करना है। फ्लाइट फ्लाइट चेक करना है तो फ्लाइट वाला टूल यूज करना है। इजी मैट्रिक्स जस्ट लाइक मल्टी एजेंट ऑप्स। मल्टी एजेंट सिस्टम में क्या किया? टीम वर्क देखे, रेस्टोरेंट में बैठे सब काम किया। मल्टी एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम एजेंट्स का पूरा वर्क फ्लो है, मतलब डिप्लॉय करना। समझ गए? और उसके बाद चैप्टर 2 आएंगे, उसके बाद पढ़ाने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हमारा टोटल कितना लेक्चर होगा? 35 लेक्चर होगा टोटल। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।